आप बहुत बड़े टेक्निकल और आपको उठने बैठने का तरीका नहीं, आप सामने वाले से बात नहीं अच्छे से कर रहे हो, आपका ईगो प्रॉब्लम इतना है कि आपको उठने बैठने को तकलीफ हो रहा है, आप बार बार घड़ी देख रहे हो, इंटरव्यू का बार बार घड़ी देख रहे हो, तो वो हमारे बीच में एक एक्सपर्ट आ चुके हैं, 6 साल से इस विषय पर काम कर रहे हैं जो लोगों को रोजगार देते हैं। कोई भी कैंडिडेट को मैं हमेशा बोलता हूँ, आप पूरी जिंदगी में आप 25 या 50 इंटरव्यू दोगे। अच्छा। और आप जिसके सामने बैठे हो ना, और हफ्ते में 100 इंटरव्यू ले रहे हो, इतना याद रखना। एग्जाम जो है ना लोगों को पास करने के लिए होता है, लोगों को लगता है इंटरव्यू मुझे फेल करने के लिए है, इंटरव्यू में प्रेजेंट कैसे। नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, सोशल इश्यू चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी के जो हमें रिस्पांस मिल रहे हैं, आप सभी के जो हमें फीडबैक मिल रहे हैं, उसके लिए भर भर के जो फीडबैक हमें दे रहे हैं, उसके लिए हमारी तरफ से भर भर से आपको आभार देना चाहता हूं। आप आज हमारे बीच में, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान, हमारे बीच में एक एक्सपर्ट आ चुके हैं। सुधीर ताटे सर है, जो 6 साल से इस विषय पर काम कर रहे हैं, जो लोगों को रोजगार देते हैं, रोजगार के लिए मदद करते हैं, क्योंकि रोजगार दे नहीं सकते लेकिन रोजगार दिलाने में वो मदद करते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इशू में आपका, सोशल इश्यूज चैनल के पॉडकास्ट के इस इशू में। सर, जैसे बोला जाता है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं या जितने काबिल हैं, उसमें से एम्प्लॉयबल यानी उनको नौकरी के लायक केवल 42.5% लोग ही है। यानी अगर 100 लोग हमारे यहाँ पर अगर ग्रेजुएट हैं या इंजीनियरिंग है, तो उनमें से मात्र 42.5% लोग यानी 42 लोग ही जॉब के लायक होते हैं। ऐसा है, सच है ये? सर, इससे क्या है, अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन है, जो जिसका अपग्रेडेशन होता है हर 5-6 साल बाद होता है। लेकिन इंडस्ट्री जो अपग्रेड कर रही है खुद को, हर दिन कर रही है। क्या बात बोली आपने। तो अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जो एम्प्लॉयबल है नहीं। क्या बात है सर। और जिसको खुद एम्प्लॉयबल बनना है, तो अगर मुझे जॉब चाहिए, इसका मतलब मुझमें जो स्किल है वैसा ही जॉब में ढूंढूंगा, ऐसा नहीं होता। जो जॉब अवेलेबल है उसके जैसा स्किल मुझे मार्केट में जो डिमांड है तो सीखना पड़ेगा ना। क्या बात आज की डेट में जैसे मुझे याद आ रहा है सर, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ाता था, तो 1957 में जो बना है सिलेबस, अभी भी वही पढ़ाया जा रहा है। जबकि मैं रात को जब सो जाता हूँ, क्या है सर, इंडस्ट्री में इंडस्ट्री जो मशीनरी यूज कर रही है उसका प्राइस करोड़ों में। और कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी वो तो लेग मशीन ही सिखा रहा है, वो आपके कन्वेंशनल में आपको कन्वेंशनल टाइप मशीन सिखा रहा है, प्रैक्टिकल के लिए नहीं दे सकता ना सर वो। तो फर्स्ट थिंग एम्प्लॉयमेंट क्या है ना, कि लेट से मैं हर कैंडिडेट को बोलता हूँ कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो ना, तो उसके जैसा आपका रिज्यूमे भी एडिट करो या अपने आप को तैयार करो। रिज्यूमे एडिट करो, उसका प्रैक्टिस भी करो। ऐसा नहीं रिज्यूमे एडिट कर दिया और कुछ आ नहीं रहा आपको, क्योंकि सी क्या है, आप कोई भी कैंडिडेट को मैं हमेशा बोलता हूँ, आप पूरे जिंदगी में आप 25 या 50 इंटरव्यू दोगे। अच्छा। और आप जिसके सामने बैठे हो ना, और हफ्ते में 100 इंटरव्यू ले रहे हो, इतना याद रखना। क्या बात है कि आपकी मित्रों, इस बात को जरूर आप याद रखिएगा। आप पूरी ज़िंदगी में 50 इंटरव्यू देंगे, लेकिन जो सामने बैठा है इंटरव्यू लेने वाला, जो एक्सपर्ट है या जो आपका बॉस, प्रोस्पेक्टिव बॉस है, वो तो हर दिन 100 लोगों का इंटरव्यू ले रहा है। कितनी बड़ी बात आपने बोली सर। और दूसरा जो है ना, क्या है, जो मतलब हम लोग रोज़ 10, 20, 50 इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें लैकिंग हम लोग को लगता है वो होता है बॉडी लैंग्वेज। अच्छा। हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट है, वो A ग्रेड कॉलेज से, B ग्रेड कॉलेज, C ग्रेड कॉलेज से, उनका बेसिक जो मिसिंग है ना, बेसिक इंडस्ट्री में मैं हर ग्रेजुएट्स को बोलता हूँ, पहले 5 साल जो जाते हैं ना, तो कैसे बैठना है, कैसे उठना है और कैसे एक दूसरे से बात करना है, ये अगर किसी ने सीख लिया तो उसका ही तरक्की होगा आगे। क्या बात। अपने बेसिक ग्रेजुएट्स में वो मिसिंग है। अगर कोई आएगा, अभी लेट से एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आपको किसी को रिज्यूमे देना है, आप कहीं पे भी इंटरव्यू जा रहे हो और हार्ड कॉपी में रिज्यूमे देना है, तो एक लेट से 8-9 रुपये का प्लास्टिक वाला फोल्डर आता है, वो फोल्डर में डाल के उसमें दीजिए, आप 50% इंटरव्यू वही क्रैक कर दें। अगर आप वो फोल्ड करके 3 फोल्ड वाला रिज्यूमे दोगे और उसको फोल्ड उठा के करना पड़ेगा, वही इरिटेट हो जाएगा, वो आपका रिज्यूमे पड़ेगा भी नहीं। क्योंकि अगर आपको रिज्यूमे आप साइबर में बना रहे हो, AI टूल की हेल्प लेके बना रहे हो, क्या बना रहे हो, उसको अगर आपको आधा घंटा लग रहा है, तो लेट से अगर मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मार्केट में, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में मैं रिज्यूमे पढ़ लेता हूँ।
तो आपका रिज्यूमे देने का स्टाइल, उठने बैठने का स्टाइल, से अभी सर इंटरव्यू लेने वाला तो दरवाजे से जो आता है ना अंदर, बस, तो वो दरवाजे से बैठने, अंदर, हाँ। दरवाजे से अंदर आते बैठने हैं, तक। बैठने तक ही उसको भाप जाता है कि इसको कितना टाइम देना क्या, है, हाँ। इसको कितना टाइम देना। ये बात तो हमने भी देखा हुआ और है। वो जो आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन है इंटरव्यू यूजर, वो तो सब आप देखो, और जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना उसको भी देखो। इंटरव्यू यूजर से वो सुनेगा भी नहीं, वो अपना अपना एचआर देखता रहेगा कि वो बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, बात तो उसके आगे की है ना। लोगों को क्या लगता है जो 5 बेसिक क्वेश्चन है वो मैं प्रिपेयर हो गया तो मैं बन गया, तो ऐसा नहीं होता। वो सामने वाला जो है ना वो तो मंजा हुआ खिलाड़ी है ना, बरोबर। तो वो आपको गूगली बॉल डालेगा। आप अगर बेस्ट प्रैक्टिस को गूगली बॉल डालेगा, क्योंकि उसका काम ही वही है, परफेक्ट। उसका काम ही वही है। इंटरव्यू लेना का मतलब ऐसा नहीं कि आप जो प्रिपेयर करके आए वही तो पूछना है। अभी इसको सर क्या हम ऐसे कॉलेज में कोई एक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कोई कोर्स या स्पेशल ऐसा कोई सर लेक्चर? ये वही है, जैसे हमारे जो ये सोशल इश्यू चैनल के जो हेड हैं हमारे भाग्य विधाता सुदर्शन सर हैं, तो उनका एक विज़न है कि क्या कॉलेज में जाके ऐसे हम तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए टेक्निकल सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे, एक इंजीनियर 64 सब्जेक्ट पढ़ता है तब जाके वो एक इंजीनियर बनता है। तो उसके साथ क्या ऐसा कोई एक इस तरह का कोई कोर्स इंट्रोड्यूस? मैं वही बोल रहा हूँ, जो कोई भी बड़ा से बड़ा इंटरव्यू लेने वाला है, टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है, हाँ हाँ, वो आपको एज ए इंसान करके ही देखेगा। पहले आपको नीचे से लेकर ऊपर तक देखेगा एज ए इंसान करके कैसा है वो। अगर वो इंसान अच्छा है तो टेक्निकल बाद में आएगा। हाँ। आप बहुत बड़े टेक्निकल हो और आपको उठने बैठने का तरीका नहीं, आप सामने वाले से बात नहीं अच्छे से कर रहे हो, आपका ईगो प्रॉब्लम इतना है कि आपको उठने बैठने को तकलीफ हो रहा है, आप बार बार घड़ी देख रहे हो, इंटरव्यू का बार बार घड़ी देख रहे हो, तो वो उसमें वो बेसिक छोटी चीज़ों में पता चल जाएगा इसको इंटरेस्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म करेगा नहीं। कंपनी तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए ना, कंपनी कोई ऐसा ले रही तो 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए ले रही है, लॉन्ग टर्म के लिए ले रही है। हाँ, तो वही वापस वही बोल लो, आप जिंदगी में 50 इंटरव्यू दोगे, सामने वाला बंदा रोज इतना ले रहा है, तो आपका जैसे बोलते हैं ना, हम लोग को किससे लड़ना है, हम लोग का लड़ाई या कंपटीशन किससे है, वो देख के आप अभी आप चेस के चैंपियन के सामने जाके कुछ करोगे इधर उधर, तो वो उसको नहीं होगा ना। तो उसने वो किया है, 10 साल 15 साल प्रैक्टिस किया है। तो और दूसरा चीज़ क्या है ना, हमारा जो यूथ है ना, उसका एक प्रॉब्लम है कि वो मतलब ऐसा मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने को जो आ रहा है वो छोड़ के उसके ऊपर की ज़्यादा बात करता है। अच्छा, एचआर को क्या चाहिए कि एचआर आपको लेने के लिए बैठा है, आप इतना ध्यान आपका नहीं बैठा है। कोई भी एग्जाम जो होता है ना फेल करने के लिए होता ही नहीं है। ये लोगों का मेंटालिटी थोड़ा डिफरेंट है। एग्जाम जो है ना लोगों को पास करने के लिए होता है। लोगों को लगता है इंटरव्यू मुझे फेल करने के लिए है, या इंटरव्यू में प्रेजेंट कैसे करूँ। तो आपका एकदम डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक लाइन बोलूँगा, आप जो जेन्युइन हो वैसे ही प्रेजेंट करो, वही जॉब आपको मिलेगी, वही आपकी टिकेगी। अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है, आपने कुछ इंटरव्यू के टाइम बोल दिया, गलती से आप सिलेक्ट भी हो गए, तो 1 आध महीने से ज़्यादा आप टिक नहीं पाओगे। क्योंकि क्या है, जैसे होता है ना गाड़ी चलाना है या स्विमिंग करना है, अभी गाड़ी आपको चलाना है आपको गाड़ी, वो ऐसा ही नहीं कि गाड़ी मिल गया फिर मैं चलाना सीखूंगा। तो चलाना है तो आप 2 किलोमीटर चलाओगे, सामने वाला पहचान जाएगा इसको तो ब्रेक मारना भी नहीं आता, तो वो तुरंत आपको टाटा बाय बाय करेगा। सर जैसे एक सवाल है कि इंडस्ट्री बोलती है कि सही आदमी नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री बोलते हैं हमें सही एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, और जो नौकरी की तलाश में है वो बोलते हैं सही नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये कहाँ पर ये मिसिंग लिंक हो रहा है ये? सर सही क्या है ना, अभी आजकल की जो जनरेशन है ना, मुझे सच में हम लोग इतने अबेंडेंस में लाइफ जी रहे हैं कि हम लोग के पास यूट्यूब में आपको कैसा बोलना है इसके सारी चीज़ें अवेलेबल, सारी चीज़ें क्या ये इस इंटरव्यू में अभी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या आंसर दिए जाएंगे, या मार्केटिंग के स्किल्स क्या है, आप खुद प्रैक्टिस करके आई थिंक 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, तो अभी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही मतलब क्या है ना, मतलब जो शादी ढूंढ रहा है ना उसको हीरोइन चाहिए। अभी हीरोइन सबको तो मिलेगी नहीं। अभी जो जॉब ढूंढ रहा है ना वो बेसिक, मेरे को ऐसी जॉब चाहिए, उससे अच्छा वो खुद को क्वेश्चन करे मुझे क्या आता है। अगर उसको उस क्वेश्चन का जवाब मिल गया तो उसको जॉब भी वैसे ही मिलेगा। बराबर। तो मुझे क्या आता है, पहले तो कॉलेज अगर किसी ने डिग्री ली है ना, वो दैट इज़ नॉर्मल पेपर, और आज के डेट में देखोगे वो डिग्री आपको खाली इंटरव्यू के टेबल पे चेयर पे बिठाने के लिए काम का है। उसके आगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपको डॉक्यूमेंट में कोई डिग्री मांगेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं आपका। कोई डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं देखेगा। आप अभी तो कोई नहीं आता। 5-6 साल पहले लोग आते थे फाइल लेके, सारा 10-15-20 डॉक्यूमेंट लेके, अभी कोई नहीं आता है।
कुछ लेकर है लेकिन वो फाइल मेरा फाइल दे, कोई नहीं देखेगा आपका 10-12 का मार्क, कोई नहीं देखेगा। वो पहले आपको इंटरव्यू लेगा, उसमें पास होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन पे जाएगा वो। सर एक आखिरी का सवाल है कि बेरोजगारी की समस्या को अगर हमें ख़त्म करना है इस देश से, तो क्या आज ही से हमें क्या, जैसे आज कोई जो पर्सन अभी कोई ग्रेजुएशन करने वाला स्टूडेंट देख रहा है, या जो अभी अनएम्प्लॉय कोई देख रहा है, हमें बेरोजगारी बैठा हुआ कोई विद्यार्थी हमको देख रहा है, तो सर क्या क्या ऐसा करे कि ये इसको हम ख़त्म कर सके, हम भारत सरकार को मदद कर सके बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए? नहीं, बेरोजगारी की समस्या खत्म करने की इच्छा आपकी है, लेकिन जो बेरोजगारी उसकी खुद की है क्या? हाँ, जिस दिन वो समझ जाएगा तो आपको मेरे कुछ काम करने की जरूरत है नहीं ना। अच्छा, आप अगर पढ़े हो, आपने आईआईटी किया है, आईटीआई किया है, तो आपको उस टाइम में, अभी आप गाइड बन गए, आपको उस टाइम में गाइड किया था किसने? तो ये आपकी इच्छा थी ना। हाँ। कि मुझे करना है करके। अभी जो बेरोजगार है उसकी इच्छा है क्या? अच्छा, अगर इच्छा है तो भगवान देने बैठा है ना। बराबर, नौकरियां है, अवेलेबल है। हाँ, जो शाहरुख खान जी का डायलॉग है ना, हाँ, इतनी शिद्दत जैसे से। चीजें चाहो तो मिल जाए, सब मिलता है आपको। अब नॉर्मल मैं किसी का लेट से, अगर आपको पनीर पसंद है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, मुझे पनीर पसंद है, 7 दिन के अंदर आपको कैसे भी करके पनीर कहीं खाने ना कहीं मिलेगा। से, हाँ। तो वैसे अगर जॉब को चाहिए तो 1 महीना 2 महीने तीसरे महीने जॉब लगनी है, तो आपको स्किल सेट भी वैसे डेवलप करना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, क्या बात है। तो ये बेबाक बातें जो थी, सुधीर ताठे सर हमारे बीच में थे, और सर बहुत ज़बरदस्त बातें आपने कही, और रोक ठोक जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे मराठी भाषा में, आपने ऐसी बातें कान भी आपने पकड़ा है। लेकिन मित्रों, जो बात कही है सही कही है, दवाई कड़वी है तो जल्दी काम करेगी। सर ने जो बातें कही है, अगर आपने इसको दिल पे ले लिया तो मुझे नहीं लगता है कि देश में ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या रहेगी। पहले मेरी मानसिकता है कि नहीं, जो अभी आपने सर बताया है कि मेरी मानसिकता है कि नहीं काम करने की, अगर मानसिकता है तो मुझे 3 मैक्सिमम 100 दिन के अंदर मुझे काम मिल जाएगा, जिसमें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी, जैसे अभी सर ने बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं अच्छे जगह पे काम कर रहा हूँ। दूसरा, सर ने जो बताया स्किल सेट के बारे में, तो देखिए ये स्किल सेट है। एक आपको एक इंटरव्यू हाँ। करना चाहूँगा। हाँ। क्या होता है ना, लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे ऐसा ऐसा जॉब करना है। हाँ हाँ। अबे ऐसा ऐसा मतलब कैसा कैसा, वो पहले डिफाइन कीजिए। अच्छा, लोगों को लगता है कोई अच्छे कपड़े पहन के लैपटॉप लेके ऑफिस में जा रहा है तो वो बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, वो बाहर ही देख रहे हैं। वो बाहर ही देख रहा है। तो लेकिन उसको लैपटॉप लेके कोई जा रहा है ना, तो वो 10 घंटा 12 घंटा एक लैपटॉप के पीछे आपका ब्रेन हाँ, खर्चा करने की आपकी मतलब कैपेसिटी है कि नहीं। आपको किस टाइप, लोगों को लगता है होटल में जॉब करूं। अभी होटल में जॉब करना मतलब, लोगों को लगता है होटल में जॉब करना मतलब वो गल्ले पे बैठ के पैसा गिनना है। हाँ, अभी उसको ये नहीं मालूम कि मोरी में कोई अगर आया नहीं काम में तो वो मोरी काम भी करना पड़ेगा। बर्तन तो भी मांजना ये पड़ता है। बेसिक जो है ना, अभी अगर मेरा भी ऑफिस है, अब मेरे ऑफिस में मुझे कुछ दिखता है तो मैं थोड़ी वो स्वीपर का वेट करूंगा, और स्वीपर मॉर्निंग में एक बार आता है। हाँ, तो कुछ दिखता है, जैसे वो बाल घूमते दिखे और कुछ कचरा दिखा, तो मुझे खुद को ही उठाना पड़ता है ना। तो आपकी मानसिक तैयारी है क्या उस सब चीज की? लोगों को आजकल है ना, लोगों को पहले केबिन यूजर बनना है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है मैं अगर ग्रेजुएट बन गया तो मेरे पास एक केबिन होगा, सामने 2 चेयर होगी और एक दरवाजा होगा, कोई नॉक करके आएगा फिर मैं उसको बोलूंगा कम ही। ऐसा नहीं होता ना, आपको कम से कम इंडस्ट्री में 5 से 10 साल लगेंगे वो केबिन उस लेवल पे जाने के लिए। अगर आप देखेंगे सर, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी हम एग्जाम्पल देखते तो उन्होंने 12 मावले के साथ, और कोई कैबिन नहीं, कोई राज दरबार नहीं, कुछ नहीं, 16 साल की उम्र में पहला किला उन्होंने जीत लिया। पहले उन्होंने अपने काम को प्रूव करके दिखाया। बराबर। तो हमें, जैसे अभी सुधीर सर ने हमें बताया है कि पहले आपके अंदर स्किल सेट होना चाहिए। स्किल सेट, माइंड सेट, हेड सेट, हैंड सेट, 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है कारागिर, एक होता है कारागिर होता है जो, एक होता है मजदूर होता है। पहले मजदूर बोले तो जो जिनको जो काम बोला जाता है वो काम करता है मजदूर, कि भाई ये उठा के उधर रख दो, वो उठा के उधर रख दो, मजदूर। दूसरा होता है कारागिर। कारागिर सेकंड, यानी मजदूर जो होता है उसको आपने बोल दिया काम, वो काम करेगा। लेकिन दूसरा जो होता है ना, वो हेड भी यूज़ करता है, हैंड के साथ हेड भी यूज़ करता है, जिसको हम कारागिर बोलते हैं। जिसने हैंड भी यूज़ किया और हेड भी यूज़ किया, कारागिर। कारागिर थोड़ा नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसको उठा के उधर रख देते हैं। और तीसरा होता है कलाकार। और सर मैंने देखा है अपने लाइफ में, कलाकार लोग कभी जल्दी बेरोजगार नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपना हैंड, हेड और हार्ट, ये 3 H का यूज़ करते हैं। वेरी गुड। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है तो इस सोशल इश्यू चैनल का ये बात आप मान लीजिएगा, सामने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। 3 H, हैंड, हेड और हार्ट,
सर ने स्किल सेट की बात की, स्किल सेट, माइंड सेट और हार्ट सेट, ये जब तीनों मिक्स हो जाता है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बेरोजगार रहेंगे। तैयारी कीजिएगा काम करने के लिए, जो काम आप मिलता है। जो जॉब ढूंढ रहे हैं ना, वापस एक बार यूथ को बोलना चाहूँगा, प्लीज आपका बोलिएगा। माइंड रेडी कीजिए। जो जॉब आप ढूंढ रहे हैं उसमें हर रोज़ 8 घंटा 10 घंटा, और ज़िंदगी के आने वाले 20 25 30 35 साल जब तक आप खुद तय नहीं करते रिटायर होंगे, उतना बार रिपीटेटिव वही काम अगर कर सकते तो वही जॉब आप ढूंढो। नहीं तो लोग वापस मतलब फैसिनेटिंग चीज़ों पे जाते हैं कि लोगों को लगता है रैपर हाँ, अलग होता है ना चॉकलेट का, उसके बाद क्या है ना वो समझ में आता है ना। जिससे अमिताभ बच्चन 50 साल से एक ही काम कर रहा है। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। अभी लोगों को लगता है ना प्रोफेशन, अब मेरा जो माइंडसेट है ना, मैं हर किसी को, लोगों को लगता है प्रोफेशनलिज्म क्या है। हाँ। अभी सचिन तेंदुलकर जी जो बने हैं बैट्समैन, बैट और एक ही बॉल। बैट है, बस एक ही एक बैट ही और बैट बॉल। से हाँ, हाँ, हाँ। रोज सुबह 4-5 बजे उठ के 3 5 घंटा बजे प्रैक्टिस उठ के। करना है। अगर आपकी तैयारी है तो करो। बराबर। लता मंगेशकर जी बनी, एक ही गला है, बस। वो एक ही गले से प्रैक्टिस करना है। लोगों को सात लगता है, सुर है, वही है लोगों और को सात लगता है सुर है। एक्सपर्ट होना बोला तो ऐसा कुछ 50 स्किल चाहिए, 50 नहीं, स्किल नहीं नहीं, चाहिए, नहीं। एक ही एक ही स्किल skill चाहिए चाहिए। जिसमें आप मास्टर बनो। वाह, बस। सर क्या बात बताई आपने कि बस जैसे महात्मा गांधी कहते थे, किसी चीज को पाना है तो खुद को झोंक दो। बरोबर। अपने आप को झोंक दीजिएगा, बस यहाँ पर अपने आप को झोंकना है और उसमें एक्सपर्ट बन जाइएगा। जैसे आज हमारे बीच में लोगों को लगता है आर्ट्स करने के बाद जॉब नहीं है। आजकल कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बीए कंप्लीटेड आर्ट्स इंग्लिश में जिन्होंने किया उसके लिए वैकेंसी और सैलरी भी तगड़ा है, 50,000 से ऊपर है। तो लोगों को लगता है मैं 70% के ऊपर गया तो आर्ट्स कैसे लूँ, मैं तो 70% पे लगा। इट इज़ नॉट। आपको पसंद क्या है वो देखो पहले। बस बस आपको क्या पसंद है पहली बात। आप सी क्या है ना, जॉब आपको खुद के लिए करना है, आपको लोगों को दिखाने के लिए करना है नहीं करना है, नहीं। खुद के लिए करना है। अगर आप खुद के लिए करना चाहते हो, जो खुद को पसंद है वो सोचो पहले, और वही बात 8 घंटा 10 घंटा कर सकते हो तो करो, और फिर उसमें जॉब ढूंढो। क्या बात है, कितनी अच्छी बातें आपने बताई सर कि जब इंसान वो काम करना शुरू कर देता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उसको कभी काम वो काम करना- बनता ही नहीं ना, काम वो तो बनेगा ही नहीं, काम तो एंजॉयमेंट होता है। हाँ, जो- जैसे किसी को एआई में इंटरेस्ट है हाँ। और वो एआई में उसने अपना जिंदगी दे दिया है। जैसे बिल गेट्स कभी नौकरी पे यानी काम पे गए नहीं क्योंकि वो तो एंजॉय था। स्टीव जॉब्स कभी वो कंप्यूटर लैपटॉप बनाने गए नहीं, वो तो नहीं, उनका वो तो अमिताभ बच्चन कभी काम पे नहीं जाते, वो तो हाँ, बोले वो- चलो भाई जाके बराबर। कौन बनेगा करोड़पति में एंजॉय करके आते हैं। अपने काम को एंजॉय करना सीख लीजिएगा, आप कभी बेरोजगार नहीं बैठेंगे। स्किल सेट तैयार कीजिएगा, मार्केट में क्या ज़रूरत है। अगर आज के तारीख में कोई ब्लैक एंड वाइट टीवी रिपेयरिंग करने का स्किल सीखेगा तो कुछ काम का नहीं है साहब। जो आज ज़रूरत है मार्केट में, आज जो ज़रूरत है उस पर काम करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे आप बता रहे हैं आज क्या ज़रूरत है, आज लोगों को एआई से ज़रूरत है, आज लोगों को कंप्यूटराइज चीज़ें ज़रूरत है, आज लोगों को नहीं जो 2025 में जो स्किल सेट की ज़रूरत है वो स्किल सीखिए। और सीख सकते हैं, इंसान सीख सकता है ना, थोड़ा टाइम जाएगा, 2 महीना 3 महीना जाएगा, लेकिन सीख सकता है। जैसे मार्केट में सॉलिड वर्क्स की ज़रूरत है और आप ऑटोकैड पे ही अटके हुए तो कैसा चलेगा, तो सॉलिड वर्क सीखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं मित्रों। और बस सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय इतना कीमती समय देकर आप यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों से इतनी अच्छी बातें बताई। मुझे नहीं लगता है सर आपको सुनने के बाद आप कोई बेरोजगार बैठेगा। आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा मित्रों, आज से आपने आज के इस एपिसोड से आपने क्या सीखा है, आपका कंक्लूजन हमको चाहिए। हाँ सर, कुछ दूसरा बोलना एक चाहते और चीज बोलना चाहूंगा। हाँ सर, ठीक है please ना, सर। हम लोग शादी में जाते हैं हैं? हाँ तो शादी वाला ड्रेस पहन के जाते हैं, हाँ बराबर। बराबर, किसी फंक्शन में जाते हैं उस तरह का फंक्शन का ड्रेस पहनते हैं। तो इंटरव्यू का भी ड्रेस होता है। अच्छा, इंटरव्यू का ड्रेस कोड होता है फॉर्मल, तो आपको फॉर्मल में जाना है और सब बाल शेप में चाहिए, ऐसे ये नहीं है क्योंकि सामने वाला देखेगा तो आपको उसी तरह से पहले हाँ फर्स्ट इंप्रेशन First is last लास्ट impression। इंप्रेशन। ठीक है। और तो बेसिक फॉर्मल पहन के जाना है आपको, जाके वो शूज़ भी देखेगा आपके, हाँ, शूज़ क्लीन है कि नहीं, और ये देखो वो आपके नाखून भी देखेगा, नाखून भी देखेगा, उसको दिखता है वो। आप जब भी उसके सामने बैठते हो ना, उसके नाखून काटे कि नहीं वो भी दिखता है। तो ये बेसिक चीज़ें पहले प्रिपेयर कीजिए। मतलब वैसे दूल्हा लगना भी चाहिए ना, दूल्हा लगना डॉक्टर लगना चाहिए। आप इंटरव्यू की आए तो जादूगर भी जादूगर हाँ, लगना चाहिए, तो ही उसको लोग सैल्यूट करते हैं। पुलिस अगर सादे ड्रेस में आएगा तो लोग डरेंगे नहीं, वो तो आई कार्ड दिखाते बाद, लेकिन जब वो पुलिस में आते तो लोग चेंज हो जाते हैं। क्या बात है सर, सही बोला कि जब हम हर जगह का हमारा एक ड्रेस बना हुआ है, हम शादी में जाते तो शादी वाले कपड़े, दूल्हा का कपड़े, दूल्हा दुल्हन दूल्हे के कपड़े में आता है, दुल्हन दुल्हन के कपड़े में आते हैं। तो इस तरह की बात है कि आप
इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका वो अटायर होना चाहिए, आपका पूरा लिबास वैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड, बाल वैसे ही होने चाहिए, यहाँ से कटे पर परफेक्टली, यानी एक कंप्लीट जेंटलमैन कैसा होना चाहिए वैसा उसी तरह से बन के जाइएगा। देखिए, हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं ना तो हम देखते हैं कि कपड़े में कहीं कोई छोटा मोटा कट बीट तो नहीं है। इसी तरह से जो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं वो भी तो चेक करता है ना कि कहीं इसमें कटा बिटा तो नहीं है, कहीं कपड़े में खराबी तो नहीं है, कहीं बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, अंदर से तो कुछ गलत सामान तो नहीं दे दिया है। तो जब हम सामान खरीदने जाते तो इतनी सारी चीज़ें देखते हैं। तो जो हमें हायर करने आया है तो वो भी तो सारी चीज़ें देखता है। तो ये सारी बातें थी सर, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। आपने कहते हैं कि किसी को पैसा देना तो पैसा वापस कमा सकते हैं, लेकिन किसी को आप समय देना सचमुच में बहुत बड़ी बात है। आज आपने इतना कीमती समय, आपने सर ये जो कीमती समय इस चैनल को नहीं दिया, आपने अपना कीमती समय इस देश को दिया है। इस देश में जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है उसको कम करने की एक छोटा सा प्रयास है। मित्रों, हमारा ये प्रयास सोशल इश्यू द्वारा जो किया गया प्रयास कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कहीं कोई समस्या है, समस्या भी दे सकते हैं। अगर आज आपको कोई समाधान मिला है तो समाधान पे भी बात कीजिएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता अलॉन्ग विद हमारे सुधीर ताटे सर को मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं सर, कि आप आभार प्रकट करता हूं कि आप यहां पर आए और आप सभी का यहां तक देखने के लिए, यहां तक इस चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।